हमारी कहानी का हीरो नेट जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक एरोप्लेन से लटका हुआ पाता है। गुंडों से लड़ाई करके वो प्लेन में तो चढ़ जाता है, पर प्लेन से गिरती हुई गाड़ी उसे फिर से गिरा देती है। लेकिन गिरते वक्त हवा में कोई उसका हाथ थाम लेता है, जो कि नेट को उसके बचपन की याद दिलाता है, जब वो म्यूजियम की बैल्कनी से गिर रहा था और उसके बड़े भाई सैम ने उसे बचाया था। दरअसल दोनों भाई म्यूजियम में मजेलन के खजाने का नक्शा चोरी करने आए थे, जिससे वो एक सालों पुराना खजाना ढूंढ सके। पर बदकिस्मती से नक्शा चोरी करते वक्त अलार्म बज जाता है और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। वो दोनों भाइयों को वापस अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं। पुलिस नेट को तो वार्निंग देकर छोड़ देती है, पर सैम पहले भी चोरी कर चुका है, तो उसे इस बार जेल भेजना ही होगा। पुलिस दोनों भाइयों को कुछ पल साथ में बात करने का मौका देती है, पर सैम इस मौके का फायदा उठाकर भागना चाहता है। पर भागने से पहले वो अपने भाई नेट को एक अंगूठी और एक लाइटर देता है और कहता है कि वो उससे मिलने वापस जरूर आएगा। सैम के जाने के बाद नेट को उस अंगूठी के अंदर सैम की लिखी एक प्यारी चिट्ठी मिलती है, जिसे वो लाइटर के ऊपर रखकर पढ़ पाता है। वर्तमान में नेट काफी बड़ा हो गया है और न्यूयॉर्क में एक बारटेंडर का काम करता है, पर वो लोगों की जेब काटने में भी काफी माहिर है। पलक झपकते ही चेन गायब। वो आज भी सैम का दिया लाइटर अपने साथ रखता है। हालांकि ये लाइटर अब कुछ खास जलता नहीं, पर उस रात बार बंद होते समय सली नाम का एक आदमी नेट को लोगों की जेब साफ करने पर बधाई देता है और कहता है कि उसके पास नेट के लिए एक बहुत बड़ा काम है। नेट उसे वहां से जाने को कहता है, पर उसके जाते ही नेट देखता है कि सली ने उसकी जेब से वो चुराई हुई चेन निकाल ली और अपना कार्ड डाल दिया। चेन वापस पाने के लिए नेट कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाता है। चोरी छुपे घर में घुसता है, पर सली तो पहले से उसका इंतजार कर रहा है। सली के पास वो खजाने का नक्शा है, जिसे नेट और सैम बचपन में चुराना चाहते थे। इस खजाने को कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। मोंकाडा फैमिली के वारिस अरमांडो और उसका बेटा सांतियागो तो आज भी इस खजाने की तलाश में है। सली ये दावा करता है कि वो नेट के भाई सैम का दोस्त है, और अगर नेट खजाना ढूंढने में उसका साथ दे तो शायद वो सैम को भी ढूंढ सके। पर नेट सौदा ठुकरा कर वापस अपने घर लौट जाता है। फिर अपने भाई सैम की भेजी हुई चिट्ठियां और फोटोज देखने लगता है। वो फैसला करता है कि वो अपने भाई सैम को ढूंढ कर रहेगा, इसलिए वो सली को फोन करके कह देता है कि वो इस मिशन में उसका साथ देगा। अगले दिन वो मिलते हैं और अपने अगले कदम की प्लानिंग करते हैं। पुरानी कीमती चीजों की नीलामी होने वाली है और उस नीलामी में एक गोल्डन क्रॉस भी नीलाम होगा। दरअसल ये गोल्डन क्रॉस खजाने के ताले की दूसरी चाबी है और सली ने पहली चाबी का इंतजाम कर लिया है, इसलिए नेट और सली को इस दूसरी चाबी को चुराना होगा। नेट और सली तय करते हैं कि वो खजाने के बराबर हकदार होंगे। इसके बाद नेट उस बिल्डिंग की सारी जानकारी इकट्ठा करता है जहाँ नीलामी होने वाली है और एक मस्त प्लान तैयार करता है। नीलामी की रात सली और नेट देखते हैं कि मोंकाडा फैमिली का वारिस सांतियागो भी अपनी चमकती हुई लाल गाड़ी में वहां पर आया है। सांतियागो मानता है कि गोल्डन क्रॉस उसके परिवार की अमानत है, इसलिए वो आज उसे लेने आया है। पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ है जोई, जो कि पहले सली की साथी हुआ करती थी। नीलामी का वक्त आता है और सली सबके साथ घुल मिलकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर नेट च्युइंगम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी रूम में घुस जाता है, पर जोई उसे देख लेती है और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजती है। नेट बिल्डिंग की लाइट्स बंद कर देगा और सली अंधेरे में गोल्डन क्रॉस लेकर भाग जाएगा। मतलब इनका प्लान तो यही था, पर जोई के आदमी नेट को पकड़ लेते हैं और फिर होती है थोड़ी सी मार धाड़। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है। मौका देखकर सली कर्मचारी के कपड़े पहन लेता है और गोल्डन क्रॉस को तिजोरी में रखने के बहाने चुरा लेता है। पर फिर उसका सामना होता है जोई से, जो उससे ये क्रॉस छीनना चाहती है। पर सिक्योरिटी जोई को एक कर्मचारी पर हमला करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है और जब तक जोई उनसे बच पाती, सली क्रॉस चुराकर अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है, जहां नेट पहले से मौजूद है। वो दोनों वहां से सीधा स्पेन चले जाते हैं, क्योंकि खजाना वहीं पर है। रास्ते में सली नेट को अपनी किताब देखकर ये बताता है कि खजाना एक पाइन ट्री यानी कि चीड़ के पेड़ के पास है, तो इसलिए उन्हें पहले उस पेड़ को ढूंढना होगा। बार्सिलोना पहुंचकर वो क्लोई से मिलते हैं, जो खजाने की खोज में उनका साथ देगी, क्योंकि खजाने की दूसरी चाबी उसी के पास है। पर क्लोई कहती है कि उसे सली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इतना कहकर वो चली जाती है। लेकिन नेट को पता चलता है कि क्लोई ने उनका गोल्डन क्रॉस भी चुरा लिया। वो तुरंत क्लोई के पीछे जाता है और उसे पकड़ता है और कहता है कि चाबियां तो तुमने चुरा ली, पर खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ हमें पता है। इसलिए वो तीनों तय करते हैं कि वो साथ में खजाना ढूंढेंगे। फिर वो तीनों किताब पर बने पेड़ को ढूंढते हुए एक चर्च पहुंच जाते हैं, जिसके नाम में उस पेड़ का चित्र लगा है, ना कि असली पेड़। वहीं दूसरी ओर सांतियागो अपने पिता से नाराज है,
क्योंकि अखबार में ये छपा है कि सांतियागो के पिता अरमांडो अपनी दौलत गरीबों को दान में दे देंगे। उनका मानना है कि उनकी दौलत मासूमों के खून से सनी है और इसलिए वो उसके हकदार नहीं है। सांतियागो इस बात से निराश होकर जोई के पास जाता है और उसे सली पर नजर रखने को कहता है, क्योंकि उसे शक है कि सली खजाने की तलाश में है। नेट, सली और क्लोई अपने अगले कदम से पहले थोड़ा आराम करते हैं। जब नेट किचन में था तब क्लोई सली से कहती है कि सली को नेट को उसके भाई सैम के साथ जो हुआ वो बता देना चाहिए, पर सली इस बात को टाल देता है। वहीं सांतियागो के लाख मना करने पर भी जब उसके पिता अरमांडो अपनी दौलत गरीबों को देने का फैसला नहीं बदलते तो पैसों के लालच के चलते सांतियागो अपने पिता की जान ले लेता है। रात होते ही हमारे तीनों चोर चर्च में घुस जाते हैं, ये पता लगाने कि आखिर खजाने की चाबियों का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन नेट देखता है कि चर्च में बिकने वाली तस्वीरें वही हैं जो उसका भाई सैम उसे भेजा करता था। कुछ देर ढूंढने के बाद नेट को एक खुफिया बटन मिलता है, जिसे दबाते ही एक छुपी हुई देवी की मूर्ति उसके सामने आती है। नेट उसे घुमाता है तो फिर एक शैतान की तस्वीर सामने आती है और ऐसा करते ही उन्हें चाबी का सुराग मिल जाता है। क्लोई और नेट उनमें अपनी चाबियां लगाकर बाईं तरफ घुमाते हैं, जिससे उन्हें आखिरकार एक रास्ता मिलता है। लेकिन किताब के मुताबिक किसी एक को ऊपर जाना होगा ताकि बाकी लोग नीचे जा सके। इसलिए सली अपने फोन से नेट के फोन को कनेक्ट करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो नेट और क्लोई को ढूंढ सके। फिर नेट अपना क्रॉस सली को देकर क्लोई के साथ अंधेरे रास्ते से नीचे जाता है और सली चर्च से बाहर आकर अपने फोन से नेट और क्लोई के साथ साथ चलता है। पर सली नहीं जानता कि जोई भी उसका पीछा कर रही है। जाल और मुसीबतों को पार करते हुए नेट और क्लोई एक टनल में जाते हैं जो उन्हें एक क्लब में ले जाता है जहां जोई के आदमी मौजूद है, पर उस क्लब में ही आगे जाने का रास्ता भी है। इसलिए जब तक नेट उन आदमियों का सामना करता है, क्लोई चाबी से रास्ता खोलती है और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और फिर ऊपर लगे दरवाजे को चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा करने से उस जगह में पानी भरने लगता है। दरअसल ऊपर की तरफ से सली को अपनी चाबी लगाकर उस दरवाजे को खोलना है, पर वो दरवाजा तो एक मोटे कांच के पीछे है। इससे पहले सली कुछ कर पाता, जोई उस पर हमला कर देती है, लेकिन सली जोई को ही कांच पर फेंक देता है, जिससे कांच टूट जाता है और वो उस दरवाजे को खोल देता है। दूसरी तरफ नेट तो टनल से बाहर आ जाता है, पर क्लोई पानी में बेहोश हो जाती है। नेट वापस अंदर जाकर उसकी जान बचाता है। क्लोई कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने उसे धोखा देने की बजाय उसकी जान बचाई हो। आगे चलने पर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है, पर खुशकिस्मती से सली उन्हें ऊपर एक दरार से देख सकता है। सली अपनी चाबी नीचे फेंकता है, जिससे नेट उस दरवाजे को खोल पाता है। दरवाजे के पीछे 4 बड़े मटके नजर आते हैं जिनमें नमक भरा होता है, पर अचानक वो मटके टूट जाते हैं और उनमें से एक के अंदर मिलता है खजाने का नक्शा। नेट उस नक्शे को पढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी क्लोई उस पर बंदूक तान देती है। क्लोई से धोखा मिलने पर नेट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई कहती है कि तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे भाई के साथ आखिर हुआ क्या था। फिर वो एक चांटे में नेट को बेहोश करके नक्शा लेकर भाग जाती है। कुछ देर बाद सली नेट को उठाता है, पर नेट सली से जानना चाहता है कि आखिर उसके भाई के साथ हुआ क्या था। सली को आखिर नेट को बताना ही पड़ता है कि खजाने की खोज करते वक्त सैम और सली पर हमला हुआ था। सली तो वहाँ से बचकर निकल गया, पर जोई और उसके आदमियों ने सैम को मार दिया। ये सुनकर नेट की आंखें भर आती हैं और वो सली को धोखेबाज कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सली नेट को समझाने की कोशिश करता है। नेट फैसला करता है कि वो खजाना तो जरूर ढूंढेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए। वहीं दूसरी ओर जोई सांतियागो के पास जाती है उसे बताने कि वो चाबी हासिल नहीं कर पाई, पर तब क्लोई वहां पर आती है और सांतियागो को खजाने की चाबियां और नक्शा देती है। क्लोई भी सांतियागो के लिए काम करती है। सांतियागो जोई को काफी जलील करता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर सांतियागो और उसकी टीम खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सांतियागो को अपनी लाल गाड़ी बड़ी प्यारी है जिसे वो अपने साथ ले जाएगा, पर ये उसकी गलती थी क्योंकि सली और नेट इसी गाड़ी में छुपकर उसके प्लेन में आ जाते हैं। खजाने के प्लान के बारे में समझाते वक्त अचानक जोई सांतियागो की जान ले लेती है। ये देखकर क्लोई पतली गली से निकल जाती है, पर जोई और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। इस सब के बीच सली और नेट दबे पांव वो नक्शा चुरा लेते हैं और साथ ही पैराशूट भी, क्योंकि अब वो प्लेन से नीचे कूदने वाले हैं। लेकिन नेट की भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं और वो जोई के सामने जाकर उससे पूछता है कि उसने उसके भाई सैम को क्यों मारा, मगर इससे पहले वो नेट और सली को शूट कर पाते, सली पैराशूट लेकर वहां से निकल जाता है और कार्गो की रस्सी खुलने की वजह से सारा सामान प्लेन से गिरने लगता है। नेट अकेले ही गुंडों का सामना कर रहा था कि तभी उसका पैर सामान में फंस गया और हम वहीं पहुंच गए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी।
वहीं दूसरी ओर क्लोई गुंडों से घिरी हुई थी, तो उसने बचने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया और फिर जब नेट प्लेन के अंदर आया तो क्लोई ने ही उसे गाड़ी से टक्कर मारी, पर गिरने के बाद क्लोई ही थी जिसने नेट की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सामान पर लगे पैराशूट की मदद से वो दोनों सुरक्षित पानी में उतर गए। कुछ घंटों बाद वो तैरकर फिलीपींस के किनारे पर पहुंच गए, जहां नेट सली के क्रेडिट कार्ड से होटल बुक करता है। ये कार्ड उसने तब चुराया था जब वो सली के साथ गाड़ी में छुपा था। क्लोई के पास नक्शे की एक दूसरी फोटो है, लेकिन इससे वो खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे। तब नेट को याद आता है कि सली ने कहा था कि सैम ने आज तक जो भी चिट्ठी नेट को भेजी है उनमें कहीं ना कहीं खजाने का राज छुपा है। तो वो दोनों सारी रात चिट्ठियों को बार बार पढ़ते हैं ताकि कोई सुराग ढूंढ सके। क्लोई थककर सो जाती है पर नेट नहीं, और आखिरकार नेट को उसके भाई का दिया हुआ लाइटर याद आता है, तो वो लाइटर के ऊपर रखकर चिट्ठी को पढ़ता है। तो उसे ये पता चलता है कि चाबियों को कंपास की तरह मैप पर रखना है, और ऐसा करते ही उसे खजाने का पता मिल जाता है। वो सब कुछ एक कागज पर लिखकर सो जाता है। अगली सुबह जोई भी वहां पर पहुंच जाती है। क्लोई नेट से पहले उठकर वो कागज पढ़ लेती है और नेट को फिर से धोखा देकर खजाना ढूंढने निकल जाती है। पर नेट को पहले से पता था कि क्लोई उसे धोखा देगी, इसलिए उसने गलत कागज बाहर रखा था। असली कागज तो अभी भी उसके पास है। वो कागज पर लिखी डायरेक्शंस को फॉलो करता हुआ एक गुफा की ओर जाता है, लेकिन जोई उसे देख लेती है। गुफा के अंदर पहुंचकर नेट तैरकर दूसरे छोर से बाहर आता है और देखता है कि खजाने की खोज करने वाले मजेलन के दोनों जहाज वहां पर मौजूद हैं और जहाज के अंदर है ढेर सारा खजाना। तभी सली वहां पर आ जाता है क्योंकि उसका फोन अभी भी नेट के फोन से कनेक्टेड है। पर इससे पहले वो कुछ बात कर पाते, जोई और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों जहाजों को गुफा से निकालकर ले जाने लगते हैं। छुपे हुए सली और नेट बाहर आते हैं और जितना हो सके सोना अपने बैग में भरकर जहाज में पड़े हुए हथियार उठाते हैं और फिर कहानी के हीरो होने के नाते जहाज पर मौजूद सभी गुंडे बदमाशों की पिटाई करते हैं। फिर सली चेन्स की मदद से ऊपर जाके हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है और हेलीकॉप्टर को जोई से दूर ले जाने लगता है, जो कि दूसरे जहाज पर थी। जोई उनका पीछा करती है, जिसके कारण दोनों जहाजों की टक्कर हो जाती है। जोई के आदमी नेट पर हमला भी करते हैं, पर नेट बहादुरी से उनका सामना करता है और हथियार छीनकर उन्हें हरा भी देता है। नेट को बारूद भी मिलता है जो वो अपने पास रख लेता है। सली जोई से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को चट्टानों के बीच से लेकर जाता है, पर जोई फिर भी उसका पीछा करती है। नेट जहाज पर पड़ी तोप को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वो बारूद का इस्तेमाल करके तोप से हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाता है और काफी कोशिश के बाद अपने खराब लाइटर से तोप चलाकर हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, पर जोई उस धमाके से बच जाती है। सली और नेट को लगता है कि वो जीत गए, पर तभी जोई उनके जहाज पर आ जाती है और जहाज के लंगर को समुद्र में फेंककर हेलीकॉप्टर को फंसा देती है। नेट उसे हराने की बहुत कोशिश करता है, पर जब जहाज चेन से टूटकर गिरने वाला होता है तब नेट सली की ओर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सली फैसला करता है कि उसके लिए सोने से ज्यादा उसका दोस्त जरूरी है, इसलिए वो जोई पर सोने का बैग फेंकता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और अपने दोस्त की जान बचाता है। जहाज सीधे जोई पर गिरता है, जिससे उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, इसलिए उन दोनों को वहां से निकलना पड़ता है। पर वो देखते हैं कि धोखेबाज क्लोई अभी भी उनका पीछा कर रही है और वो दोनों उस पर खूब हंसते हैं। लेकिन फिर नेट सली को दिखाता है कि उसने कितना सारा सोना अपनी पैंट में छुपा रखा था और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि नेट का बड़ा भाई सैम अभी भी जिंदा है और जेल में कैद है और वो अभी भी नेट के लिए चिट्ठी लिख रहा है। वहीं दूसरी ओर नेट एक आदमी से मिलता है जो रोमन नाम के एक आदमी के लिए काम करता है, जिसे नेट की वो अंगूठी चाहिए जो उसे सैम ने दी थी। बदले में नेट को चाहिए एक खास नाजी का नक्शा, पर वो आदमी नेट को धोखा देता है और अंगूठी और नक्शा दोनों छीन लेता है। लेकिन फिर वहाँ सली आता है और नेट की मदद करता है। वो दोनों अंगूठी और नक्शा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर फिर उनका सामना होता है उससे, जिसे देखने के लिए हमें इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।